नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हमारे वहाँ जब भी हम कोई भी घर बनाते हैं या अपने घर में हाई दुहाई ऐसी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें ना आने के लिए हमारे वहाँ एक प्रचलन हो गया आजकल कि हम अपने मकान के मुख्य भाग में यानी कि फ्रंट में एक मुखौटा लगा रहे हैं। उस मुखौटा के बाहर को निकले हुए दांत हैं और ख़तरनाक सा उसका चेहरा है। और वो मुखौटा हमारे वहाँ अक्सर सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगाने का विधान है। और ये माना जाता है कि वो मुखौटा सबसे ज़्यादा अलीगढ़ का जो माटी की हांडी में बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। मित्रों, परंतु आज आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो ऐसा मुखौटा अपने घर में मत लगाइए। अगर आप अपने घर में ऐसा मुखौटा लगाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का आमंत्रण कर रहे हैं, न कि उनको भगा रहे हैं। इसीलिए आज जितने भी लोग हमारे मुखौटा लगाए हुए लोग हैं, आप एनालाइज कीजिए अपने आप को। आप लोग जो है बहुत समय से परेशान हैं इन सब चीज़ों से, यानी कि इन सब परेशानियों से, क्योंकि आपके घर में सबसे मुख्य द्वार पर ही एक ऐसा चिन्ह लगा दिया गया, यानी कि वो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तक अगणित जोधा, गयों दशानन मंदिर, यानी कि वो घर घर मंदिर मंदिर गए तो उन्होंने क्या किया कि एक एक घर घर, मंदिर मंदिर माने घर घर देखे तो वो सब राक्षसों के घर थे। परंतु भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। अब यहाँ पर एक चीज आती है, सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते, हालांकि मैं ऐसी चीज डालता हूँ लोग बहुत कम सुनते हैं। ऐसी चीजें सुनिएंगे कि साहब वो जो फोड़ चीजें हैं, मैं वहाँ गया और वो मैंने ऐसी सब्जी खरीदी, मैंने ये किया, मैंने उस दोस्त से लड़ाई की। क्या हम कहाँ पहुँच गए हैं? फिलहाल छोड़िए, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मित्रों, ये चीज़ सुनिए कि वहाँ पर क्या होता है कि हनुमान जी महाराज को एक अलग सा घर दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा, यानी कि वो अलग सा एक भवन था, अलग सा एक मंदिर था, एक घर था। तो हनुमान जी महाराज किसी जगह पर नहीं टिके पर वहाँ पर रुक गए। तो उस घर की क्या विशेषता थी? उस घर की एक विशेषता थी कि उस समय हनुमान जी ने देखा कि सारे घरों के आगे, यानी कि उनको पता चल गया ये सारे घर तो राक्षसों के हैं, इसलिए यहाँ रुकना गलत है। पर एक घर पर वो आके रुक गए, क्योंकि उस घर की विशेषता ये थी कि वहाँ क्या थे कि भगवान नारायण के चिन्ह थे। क्या थे? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्षिक बिराय। यानी कि वहाँ रामायुध यानी भगवान नारायण के शंख चक्र गदा पद्म का चित्र बना हुआ था। शोभा बरनी न जाए, और बहुत सुंदर सा था, साफ सुथरा था। और वहाँ पर क्या था? आंगन में नव तुलसी का वृंद, यानी कि एक सुंदर सा, नव तुलसी का माना एकदम पल्लवित हरा भरा तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। इसी से हनुमान जी को अंदर मंदिर में देख करके, ये सब लीलाओं को देख करके लगा कि ये कोई न कोई अच्छे आदमी का घर है। और हनुमान जी वहाँ रुके और विचार करने लगे। और उसी समय हनुमान जी महाराज के उस विचार जो मनी मन गुणमुना रहे थे, उससे उनके विभीषण जी बाहर आए, बोले भैया मेरे इस मकान पे तो कोई रुकता नहीं, आज पहली बार तुम रुकने वाले कौन हो? देखिए, दोनों जगह विडम्बना है। हनुमान जी महाराज पूरे लंका में गए, किसी के वहां नहीं रुके, केवल एक उस मकान पर रुके, उस भवन पर रुके जिस भवन के बाहर रामायुध थे और नव तुलसी का वृंद था। और उस मंदिर के अंदर से, यानी उस घर के अंदर से जो व्यक्ति बाहर आया वो बोला भैया तुम कौन हो? क्योंकि इस घर के आगे कोई रुकता ही नहीं, क्योंकि ये सब राक्षसों की नगरी है। पर तुम रुकने वाले कौन हो? क्योंकि तुम राक्षस नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमारी वीडियो को एक सामान्य लोग नहीं देख पा रहे हैं, कलयुग के लोग नहीं देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिक चीज़ें लिखते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये वही है, ये इस समय लंका की जैसी नगरी हो गई है कि यहाँ पर लोगों को वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जो नकारात्मक हैं।
और जो सकारात्मक है वहाँ पर तो केवल भगवान का भक्त, हनुमान जी जैसा भक्त ही उसको सुन सकता है और वही वहाँ पर रुक सकता है। तो तब क्या हुआ कि तब हनुमान जी ने उनसे परिचय किया और मैंने जैसा कि पुरानी वीडियो में भी डाला था, उनको एक ऐसा मंत्र दिया कि जिससे कि वो लंका में बैठ करके भी राम राम जप सके। यानी कि कहने का मतलब सबके घर के आगे ये चीजें नहीं थी तो क्या थी मित्रों, रावण के उस लंका में सबके घर के आगे यही मुखौटा, राक्षस का मुखौटा लगा हुआ था। यानी कि उससे हनुमान जी को पता लगा कि इस लंका में तो ये सब राक्षस लोग हैं, परंतु एक ही घर के आगे राक्षस का मुखौटा नहीं बल्कि वहां पर भगवान राम के यानी नारायण के शंख चक्र गदा पद्म और तुलसी वृंदा लगी हुई थी। इसीलिए हनुमान जी महाराज को पता चल गया ये किसी सनातनी का, ये किसी धार्मिक का और ये किसी भगवान नारायण के भक्त का घर है। इसलिए हनुमान जी वहां रुके। तो मित्रों, अगर आप हकीकत में सनातन धर्म को मानने वाले हैं और चाहते हैं कि आपके घर में संतों का आगमन हो, आपके घर में भगवान का आगमन हो, सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन हो, हनुमान जी जैसे संत का आगमन हो, तो वो मुखौटा कभी अपने घर के ऊपर मत लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपके घर में कोई राक्षस लोगों का आना हो, हाई बलाई का आना हो, भूत प्रेत का आना हो, तो भैया बिल्कुल, यानी कि देखिए वो पहले से आदमी वहां लगा दिया तो वो कह रहा है कि भैया यहाँ मैं हूँ तो आ जा, यानी कि वो अपने विरादों। एक बात सुनिए, जहां पर जो आदमी की जो मेजोरिटी होगी वो अपने लोगों को तो बुलाएगा। आपने देखा होगा अगर कोई आदमी कहीं पर कोई किसी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदता है तो क्या करता है, वो अपनी मेजोरिटी के लोगों को, औरों को भी वो प्लॉट खरीदवाता है ताकि मेरी एक मेजोरिटी पूरी बन जाए। तो वैसे ही अगर आप राक्षस का मुखौटा अपने मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर लगाओगे तो मित्रों वो अपनी मेजोरिटी के लोगों को बुलाएगा, न कि भगाएगा उनको। और परंतु आप अगर अपने घर के आगे क्या लगाएंगे, गणेश जी का अगर चित्र लगाएंगे और गणेश जी का चित्र लगाएं मुख्य द्वार पर, प्रवेश है निर्गमे तथा शास्त्रों में लिखा गया कि प्रवेश में लाल रंग के कपड़े पहने हुए गणेश जी और निर्गम यानी बाहर को निकलते समय हरे कपड़े पहने हुए गणेश जी अब लगाइए। आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बाधाएं नहीं आएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मित्रों तभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है और होता रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सनातनी भाइयों को बताइए कि भैया हम सनातनी हैं, हमारे आगे रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कबीराय। जब उनके घर में ये सब चीज थी, हनुमान जी मिले तो हनुमान जी ने विभीषण को राम से मिलाया, राक्षसों की नगरी से बाहर निकाल के राम की शरण दिलवाई। इसलिए अगर अपने घर में रामायुध लगाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, तुलसी वृंदा लगाते हैं तो आपको भगवान राम मिलेंगे। अगर राक्षस का मुखौटा लगाएंगे तो क्या मिलेंगे आप खुद समझ सकते हैं। मर्जी है आपकी और घर है आपका।